So good morning student. What is today's topic? Today's topic is can. Can का यूज हम कब करते हैं? जब वर्तमान समय में किसी कार्य को करने में हम सक्षम होते हैं, वर्तमान में किसी कार्य को करने की योग्यता हमारे अंदर होती है, या जब हम अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते हैं. Now at the time, मॉडर्न इंग्लिश में can का यूज किया जाने लगा है फॉर द टेकिंग द परमिशन. इसके 10-15 साल पहले कैन को थोड़ा हार्ड वर्ड माना जाता था परमिशन लेने के लिए. तब सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ड मे का यूज किया जाता था. मे आई कम इन सर, मे आई सिट हियर. बट नाउअडेज वी कैन यूज द प्लेस ऑफ द मे, वी कैन यूज द कैन. यहाँ पर हम लोग कैन का यूज भी कर सकते हैं. कैन आई कम इन, कैन आई सिट हियर, कैन आई यूज योर नोट्स, कैन आई राइट ऑन द बोर्ड. इज दैट क्लियर? सो व्हाट इज द टुडेज स्ट्रक्चर? फिर से वापस हम पॉइंट पर आते हैं. सकता है, सकती है, सकते हैं. जब हम किसी काम को वी आर एबल टू डू समथिंग इन आवर प्रेजेंट टाइम. प्रेजेंट टाइम में शो की जाने वाली एबिलिटी, एबिलिटी एंड पावर, अपनी योग्यता, इंफॉर्मेशन ऑल्सो. सो व्हाट इज द स्ट्रक्चर फॉर कैन? Structure for the can affirmative. Firstly comes the subject, then can, first form of the verb, object and other verb. नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट या कैन नॉट का कंट्रैक्शन वर्ड होता है कांट. कांट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ब. व्हाट अबाउट इंट्रोगेटिव? इंट्रोगेटिव का मीनिंग होगा कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क. फॉर इंट्रोगेटिव can plus subject plus first form of the verb, object and other verb. आपने बोला मैम हम इंग्लिश समझ सकते हैं या इंग्लिश पढ़ सकते हैं बट हम इंग्लिश बोल नहीं सकते. आपने कहा मैं इंग्लिश पढ़ सकती हूँ. या मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ. मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ. What is your sentence here? सकती हूँ, जैसे वर्ड आया सकती हूँ. So you have to use can. What is your sentence? I can speak English. मैं इंग्लिश नहीं बोल सकती. I can't speak English. क्या मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ? Can I speak English? क्या मैं इंग्लिश नहीं बोल सकती? Can't I speak English? Thank you. Good morning dear students. Today's topic is could. आज का टॉपिक हम क्या पढ़ने वाले हैं? could. Could in the past of can. क्या है ये? Past of can. Can का ही past form होता है. कैन में हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था हम किसी भी काम को कर सकते हैं. फर्स्ट ऑन द प्रेजेंट पावर एंड प्रेजेंट एबिलिटी. मैं इंग्लिश पढ़ सकती हूँ, मैं इंग्लिश लिख सकती हूँ, हम इंग्लिश बोल सकते हैं. आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन राइट इंग्लिश, आई कैन रीड इंग्लिश. व्हाट अबाउट कुड? कुड में यूज होता है सकेगा, सकेगी, सकेंगे. सका, सकी, सके. आप ऐसा कैसे कर सके? Force on the past power and ability. भूतकाल की क्षमता, भूतकाल की क्षमता, शक्ति और योग्यता का प्रदर्शन करने के लिए हम किस वर्ड का यूज करेंगे? could का यूज करेंगे. The structure is same here. स्ट्रक्चर यहाँ पर भी सेम ही रहेगा. Subject plus could, subject plus could plus first form of the verb, object and other verb. What about negative? Subject plus couldn't plus first form of the verb, object and other verb. What about interrogative? Could plus subject plus first form of the verb, object and other verb and question mark. What about interrogative? Couldn't plus subject plus first form of the verb, object and other verb. WH वर्ड के साथ how could you do this? तुम ऐसा कैसे कर सकते? Is that clear? मैं इंग्लिश पढ़ सकती हूँ की जगह क्या हो जाएगा? मैं इंग्लिश पढ़ सकती थी.
I could read English. I could read English. मैं इंग्लिश नहीं पढ़ सकती थी. I couldn't read English. क्या मैं इंग्लिश पढ़ सकती थी? Could I read English? क्या मैं इंग्लिश नहीं पढ़ सकी? Couldn't I read English? सकती थी या सके? जब हम लोग इन सारे शब्दों का यूज करते हैं तो हम किसका यूज करेंगे? could का. तो ऐसा कैसे कर सके? How could you do that? Is that clear? Good morning, my dear students. What is the today's topic? Today's topic is will be able to. आज का जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उसका यूज किया जाएगा will be able to. हमारा मॉडल है आज का. It's called the compound model. इस मॉडल को कंपाउंड मॉडल क्यों कहते हैं? अभी तक आपने देखा मॉडल में अभी आपने एक वर्ड यूज किए थे. कैन यूज किया था, कुड यूज किया था. यहाँ पे 4 स्पेलिंग के साथ मिलकर एक मॉडल कंप्लीट हुआ है, क्रिएट हुआ है. वो 4 स्पेलिंग क्या है? will be able to. That's why it's a compound model. कंपाउंड मॉडल जो will be able to, इसका यूज हिंदी में क्या होता है? सकेगा, सकेगी, सकेंगे. जब हम किसी भी कार्य को फ्यूचर में करने के लिए एबल होंगे, दैट केस में हम किसका यूज करते हैं? will be able to का. जब हम प्रेजेंट में किसी कार्य को कर सकते हैं तो हमने हमें किस वर्ड का यूज किया? कैन का. जब हम पास्ट में कोई कार्य कर सके तो हमने किसका यूज किया? कुड का. जब हम किसी कार्य को कर सकेंगे तो हम किस वर्ड का यूज करेंगे? किस मॉडल का यूज करेंगे? will be able to का. इट्स अ फ्यूचर ऑफ कैन. किसी काम को करने के लिए जब हम फ्यूचर में एलिजिबल होंगे, एबल होंगे, तो उसके लिए किस वर्ड का यूज करेंगे? will be able to का. So what is the structure here? Subject for affirmative, subject plus will be able to plus first form of the verb, object and other word. नोट की जगह हम लोग यहाँ पर किस वर्ड का यूज कर रहे हैं? अनएबल. एबल का मतलब होता है किसी भी कार्य को करने में समर्थ होना. अनएबल का मतलब होता है किसी भी कार्य को करने में असमर्थ होना. हम कहते हैं ना, yes I will be able to, yes I am able to do this, I am unable to do this. मैं इसको करने में समर्थ हूँ, मैं इसको करने में समर्थ नहीं हूँ. So subject plus will be unable to plus first form of the verb, object and other word. What about interrogative? Interrogative में क्या होगा? कुछ भी नहीं. ये will be able to 4 दोस्त है. क्या है will be able to? Will be able to 4 friends है. इनमें से एक फ्रेंड जिसका झगड़ा हो गया बाकी 3 फ्रेंड से, ये उठेगा और अपनी पोजीशन को चेंज कर लेगा. ये पोजीशन को चेंज करके कहाँ पर आ जाएगा? बिफोर ऑफ सब्जेक्ट. बाकी के जो तीनों फ्रेंड हैं उनकी तो फ्रेंडशिप अभी भी बरकरार है, तो वो जहाँ थे वहीं पर अपनी पोजीशन पे रहने वाले हैं. मैं यहाँ पर आ गया कि भाई मैं तुमसे गुस्सा हूँ, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी सिटिंग हम नहीं करने वाला, मैं नहीं बैठूंगा तुम्हारे साथ. वो उठा और कहाँ आ गया? बिफोर ऑफ सब्जेक्ट. उसने बीच में किसको बिठा लिया? सब्जेक्ट को. तो will plus subject plus be able to plus first form of the verb plus object plus other word and question mark. What about interrogative? Will plus subject plus be unable to plus first form of the verb plus object plus other word. Let's talk about your best friend लतिका. है ना, बातें करते हैं आपकी बेस्ट फ्रेंड लतिका के बारे में. लतिका बहुत मेहनत कर रही है, उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है. यहाँ पर मैंने कहा लतिका अच्छे नंबरों से पास हो सकेगी. So what is my sentence in English? Latika will be able to pass with good marks. मैंने देखा भाई लतिका बिल्कुल भी मेहनत नहीं कर रही है, वो पास नहीं हो पाएगी. उसकी मम्मी ने कहा कि मैडम व्हाट इज द फीडबैक ऑफ लतिका. मैंने कहा लतिका अच्छे नंबरों से पास नहीं हो पाएगी. पर मुझे ये बात कैसे बोलना है? इंग्लिश में बोलना है. मैं उनको क्या कहूंगी? लतिका विल बी अनेबल टू पास विद गुड मार्क्स. अब उसकी मम्मी शॉक होगी. हाँ भाई लतिका तो रोज क्लास आ रही है, पढ़ाई भी कर रही है, फिर भी अच्छे नंबरों से पास नहीं होगी. उसकी मम्मी ने मुझे बोला क्या लतिका अच्छे नंबरों से पास नहीं हो सकेगी? तो हम उसे क्वेश्चन कैसे पूछेंगे इन इंग्लिश? Will लतिका be able to pass with good marks? और जब वो शॉक होगी इसी क्वेश्चन को नेगेटिव में बोलेंगे क्या लतिका अच्छे नंबरों से पास नहीं हो सकेगी? लतिका will be unable to pass with good marks. क्या लतिका अच्छे नंबरों से पास नहीं हो सकेगी? क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अभी सभी पेरेंट्स से ये इंटरेक्ट होना चाह रही हूँ. मैं सभी पेरेंट्स को बोलना चाह रही हूँ कि आपके जो वीडियोस है बहुत सिंपल लैंग्वेज में बनाए हैं मैंने, बिल्कुल हिंदी में. आप चाहें तो इन वीडियोस को कंटिन्यू वॉच करवाकर अपने स्टूडेंट से, अपने बच्चों की प्रैक्टिस घर पे रेगुलर बेसिस पर आप करवा सकते हैं. बाय ऑल दिस वीडियोस प्लीज. थैंक यू सो मच.